जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे चक्षु पब्लिकेशन का जो सीआरपीएफ का बुक मार्केट में आया है उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले आप लोगों को 24 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हिंदी देख सकते हैं और जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और आज से करेंगे चक्षु पब्लिकेशन का सीआरपीएफ का बुक का प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और इसमें जो हिंदी का पार्ट दिया हुआ है आपको 76 से दिया हुआ है। तो 76 से आपको 100 तक ले हिंदी का पार्ट दिया हुआ है, तो टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए। और आप लोग लास्ट में 25 में बताइएगा कि आपको कितना सही हो रहा है, क्योंकि आपको 24 आपको प्रीवियस ईयर आपको कराए हैं, तो उसी आधार पर आपको हूबहू आपको प्रैक्टिस बनाया गया है चक्षु का, इसीलिए आपको चक्षु का करा रहे हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग टोटल आप 25 क्वेश्चन देखेंगे तो जरूर बताइएगा कि 25 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो 76 से 80 जो दिया है, जो एक ही पैटर्न पर दे रखा है, इसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश में लिखा हुआ है कि इसमें क्या करना है और क्या बताना है। तो दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्य को 4 अंशों में बांटकर लिखा गया है और प्रत्येक अंश को एक क्रमांक दिया गया है। आपको बताना है कि किस क्रमांक वाले भाग में बर्तनी भाषा इत्यादि की अशुद्धि है। यदि आप समझते हैं कि वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है तो अपना उत्तर डी दे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मतलब एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें 4 अंश में बांट दिया गया है और उसमें ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि किस में अशुद्धि है और किस में नहीं है। माने कि जो अशुद्धि नहीं होगा कि तो उसके लिए ऑप्शन डी देना है और जो अशुद्धि होगा उसके सामने क्रमांक दिया हुआ है कि ए बी सी डी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में दे रखा है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों या भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा, जो इस वाक्य दिया हुआ है इसमें यहाँ पे जो अपने विचारों या भावों, यहाँ पे या नहीं होगा, यहाँ पे और आएगा। ठीक है, इसलिए यही गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में कह रहा है कि सरल और अस्वाभाविक ढंग से जीवन बिताने की प्रवृत्ति को सादगी कहते हैं, कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें जो अशुद्धि हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ यानी कि सरल और अस्वाभाविक, यहाँ पे अस्वाभाविक शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्वाभाविक। ठीक है, इसलिए ए आंसर इसका राइट चला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 का 78 की बात करें तो 78 में दे रखा है 78 में दे रखा है कि संध्या होते ही अंधकार धीरे धीरे फैलने लगता है। ठीक है, और दृश्यमान जगत का स्वरूप क्रमशः अदृश्य होता जाता है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें जो बात किया जाए आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें चला जाए, क्योंकि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। बाकी बस ये सभी सही वाक्य दिया हुआ है, यानी कि सभी शब्द सही शब्द में लिखा गया है। ठीक है, तो 78 का डी आंसर हो जाएगा। बात करते 79 नंबर का। तो 79 नंबर में दे रखा है कि खेत में पकी हुई फसल किसान की चातुर्य और पुरुषार्थ की कहानी कहती मालूम पड़ती है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में इसमें अशुद्धि दिया हुआ है कि चातुर्य और पुरुषार्थ। ठीक है, इसमें यानी किसान की चातुर्य और पुरुषार्थ में ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर में कह रहा है कि शरद ऋतु में हिंदू के अनेक महत्वपूर्ण पर्व पड़ते हैं, कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें गलत हो जाएगा कि हिंदू, यहाँ पे बी नंबर में दे हिंदू के, यहाँ पे गलत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का। अब देखते हैं 81 से 85 जो दिया है, एक ही पैटर्न पर एक निर्देश दिया हुआ है, क्या इसमें बताना है। तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे एक वाक्य को अ ब स द और य खंडों में बांटकर लिखा गया है और उनके क्रम को अदल बदल दिया गया है। आपको खंडों का सही क्रम ज्ञात करना है। सही क्रम को प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प से चुने। ठीक है, तो इसमें जो 1 से 4 तक में टोटल दिया हुआ है, उसमें अदल बदल यानी कि आगे पीछे दिया हुआ है। तो इसमें सजाना है कि कौन पहले आएगा, उसके बाद 2 नंबर में कौन आएगा, 3 नंबर में कौन आएगा, 4 नंबर में कौन आएगा, इस तरह से बताना है। टोटल इसमें 5 दिया हुआ है। तो पहले पढ़ते 81 में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ अ में दिया कि स्वतंत्र भारत में हमने अपने लिए तथा नागरिक स्वतंत्रता जिसके आरंभ में हमारी आकांक्षा
उसकी उज्जवल परंपराएं निहित है, एक ऐसे ही संविधान को अपनाया। तो इसमें जो पूरा क्रम हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा। पहले आ जाएगा अ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद य आ जाएगा, उसके बाद स आ जाएगा, उसके बाद ब आ जाएगा, उसके बाद द आ जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा 81 का, ठीक है। इसको अच्छी से पढ़ करके अच्छी तरह से इसको आंसर दे सकते हैं। ये एक मैटर आधारित क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी हो पाता है। तो 82 में भी दे रखा है कि अ में दे रखा है कि कार्य में शिथिलता न आएगी, ब में है कि ज्ञान की प्रबल पिपासा ने, स में दिया है कि मनुष्य को शुद्ध प्रवृत्ति दी है और जब उसके बाद द में दिया है तक शोध, और य में दिया है कि तक वह विपाशा है। तो इसका जो आंसर की बात किया जाए तो 82 का ए हो जाएगा, यानी कि ब स य ढ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो 83 में दे रखा है कि अ में दिया है कि बसंत में सोने जैसी सुबह और डोलने के बाध्य कर देता है, सिंदूरी शाम की स्वर्गिक सौंदर्य सबको चित्त को मयूर की तरह। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा तो बी चला जाएगा, अ द य ब स आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 83 का सी हो जाएगा। बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन का। तो 84 नंबर क्वेश्चन में अ में दिया है कि व्यक्ति भी, ब में दिया है के प्रभाव से, स दिया है कि सत्संगति, और द में दिया है कि घृणित उपेक्षित और अपवित्र, और य में दिया है पूजनीय हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर चला जाएगा, जो सही तरीका से सजाया हुआ है सी। द हो जाएगा पहले, उसके बाद अ हो जाएगा, तो स हो जाएगा, ब हो जाएगा, तभी य हो जाएगा, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 85 नंबर क्वेश्चन को। तो 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ में दिया है कि कहा जा सकता है, ब में दिया है कि सच्चारित्र को, स में दिया है होने का, द में दिया है पहचान पत्र, य में दिया है मानव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जो 85 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी में दिया है कि ब य स द अ, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 85 का बी आंसर हो जाएगा। बात करें 86 से 90 जो दिया एक ही पैटर्न पर है। निर्देश पढ़ते, निर्देश में दिया है कि क्या इसमें बताना है। तो निर्देश में लिखा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े, इसमें कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दी गई संख्या की प्रश्न संख्या है, रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या के साथ विकल्प के रूप में दिए गए हैं, यही सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश एक मैटर रहता है कि गद्यांश पढ़ करके आपको इसमें आंसर देना, और गद्यांश में क्या है कि कुछ जगह जगह पे आपको खाली स्थान छोड़ दिया और क्वेश्चन के रूप में वहाँ पे अंक अंकित कर दिया है। तो उसमें बताना है कि क्या इसमें आएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो पहले पढ़ते गद्यांश, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से इस वीडियो को रोक करके गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। 100% आपका सभी गद्यांश का आंसर सही होगा, ठीक है। तो गद्यांश पढ़ते क्या दिया हुआ है कि मैं कभी, यहाँ 86 नंबर के लिए है, मैं कभी मुड़कर नहीं देखता, न मेरा मन ही होता कि अब तक रास्ते पर एक दृष्टि डाल लूँ। मैंने एक नियम बना रखा है कि मैं अपनी नाव नदी में डालता हूँ तो उसका काट फेंकता हूँ, भविष्य की चिंता मैं नहीं करता। जब यह मालूम ही नहीं कि, यहाँ पे मालूम होगा, मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है, तो खतरे के लिए क्यों सोचूं और इस प्रकार की मूर्खता से अपने दिल को कमज़ोर क्यों आने दूं। उसके बाद दे रखा है कि तूफान आएगा ही ऐसा क्यों मान लूं, और तूफान तो आते ही रहते हैं। उनसे अच्छा है यह लड़ना, बचने की बात सोचने वाला वो क्या अधिक दिन तक बच पाता है। जंगल में निकली बकरी आखिर कब तक शेर से बचती फिरेगी। ये पूरा गद्यांश दिया हुआ, ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं 86 नंबर का। आप लोग उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, यानी कि पूरे गद्यांश पढ़ लिए होंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। तो 86 नंबर का आंसर की बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा बचाना। बचाना डी नंबर में दिया है, तो बचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 86 का डी हो जाएगा। 87 की बात किया जाए तो 87 में आंसर हो जाएगा, तो 87 का सी नंबर हो जाएगा, यानी काल्पनिक हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया काल्पनिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 की हो जाएगा तो 88 को लंगर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है लंगर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर की बात किया जाए तो 89 नंबर के जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिया है तय, तो इसका तय आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 90 नंबर की बात किया जाए तो नंबर में बी में दिया है पीछे, तो इसका पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। तो 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उपयुक्त का सही संधि विच्छेद बताना है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है
ऊपरी जोर उक्त जो दिया है ये उपरोक्त का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी 91 का आंसर हो जाएगा। 92 की बात किया जाए तो 92 में कह रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी में मंत्री प्लस मंडल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन निषेधावाचक वाक्य है। तो इसमें बताना है कि चारों में से निषेधावाचक वाक्य कौन है। तो ए में दिया है कि मैं आपसे वायु में छोटा हूँ, बी में दिया है कि क्या मैं आपसे वायु में छोटा हूँ, सी में दे रखा है कि मैं आपसे वायु में छोटा नहीं हूँ, डी में दे रखा है कि शायद मैं आपसे वायु में छोटा हूँ। तो इसमें जो निषेधावाचक वाक्य की बात किया जाए तो जो होगा तो सी हो जाएगा, जिसमें दिया है कि मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 93 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। बात करें 94 नंबर की, तो 94 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में विधिवाचक वाक्य कौन है। तो इस चारों में बताना है कि विधिवाचक वाक्य। तो ए में दे रखा है कि पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया, बी में दे रखा है कि क्या आप पटना जाने का प्रबंध कर चुके हैं, सी में दे रखा है कि पटना जाने का प्रबंध अभी नहीं हो सका, डी में दे रखा है कि पटना जाने का प्रबंध शीघ्र करो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया। तो ये हो जाएगा आपको विधिवाचक वाक्य। ठीक है, तो 94 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 95 नंबर की, तो 95 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि आग में कूदना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मुंह तोड़ जवाब देना, बी में दिया है कठिन परिश्रम करना, सी में दिया है प्रेम करना और डी में दिया है कि विपत्ति मोल लेना। तो आग में कूदना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि विपत्ति मोल लेना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया रखा है विपत्ति मोल लेना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की, तो 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो यह सुबह का चिराग मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ए में दे रखा है कि किसी काम को कठिन बना देना, बी में दे रखा है कि वह जिसके मरने के दिन निकट हो, सी में दे रखा है कि विशिष्ट होना और डी में दे रखा है कि अधिकार स्थापित होना। तो सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि वह जिसके मरने के दिन निकट हो। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि वह जिसके मरने के दिन निकट हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 96 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें 97 नंबर क्वेश्चन की, तो 97 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि शान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो शान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि आज़ादी मिलना। ठीक है, बी में दे रखा है कि मारने के लिए तैयार होना, सी में दे रखा है कि किसी काम को करने की धुन चढ़ना, डी में दे रखा है कि कठिन परीक्षा होना। तो ये शान पर चढ़ना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है तो यह हो जाता है कठिन परीक्षा होना। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कठिन परीक्षा होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 97 का। बात करें 98 का, तो 98 में दे रखा है कि जीतने की इच्छा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का व्यवहार होता है। तो जीतने की इच्छा के लिए जो इस चारों में से ऑप्शन का व्यवहार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि विजय लिप्सा, बी में दे रखा है कि तितीर्षा, सी में दे रखा है कि लिप्सा और डी में दे रखा है कि जिगीसा। तो ये जीतने की इच्छा के लिए जो शब्द हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि जिगीसा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का। ठीक है, बात करें 99 नंबर क्वेश्चन की, तो 99 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से सारंग का अर्थ नहीं है। तो इसमें से चारों में से कौन सारंग का अर्थ नहीं है। ए में दे रखा है कि मृग, बी में दे रखा है कि सिंह, सी में दे रखा है कि तोता, डी में दे रखा है कि ब्रह्म। तो ये जो चारों में से जो सारंग का अर्थ नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है तोता सारंग का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 100 नंबर की, और ये फर्स्ट प्रैक्टिस है जो चक्षु का है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नाम सूर्य के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो चारों में से बताना है कि सूर्य के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं है। तो ए में दे रखा है कि चक्षु शराबा, बी में दे रखा है कि छायानाथ, डी में दे रखा है कि भास्वानी और डी में दे रखा है कि सबिता। तो यह जो सूर्य के लिए जो प्रयुक्त नहीं है, तो यह चक्षु शराबा है जो प्रयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 का ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको चक्षु पब्लिकेशन सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का 25 हिंदी, जो कि टोटल 25 कर लिए हैं, एक एक करके पूरे क्वेश्चन का आंसर कर लिए है। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ, स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक
लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब भी करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हर वीडियो देख सके। और पिछला प्रीवियस ईयर अभी तक नहीं देखे जो कि 24 सेट किए हैं, तो आप 24 सेट देख लीजिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जीके जीएस का भी आपको 26 डाला गया है, तो जीके जीएस भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराया जा रहा है। और कल से आपको आज ये डला, मतलब कि आज से ये हुआ है सीआरपीएफ का जो चक्षु का था, जो हिंदी का, और कल से आपको जीके जीएस चक्षु का भी कराया जाएगा। और पहले जो कराते थे वो चलता ही रहेगा। तो आप लोग बताइए कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। या खुद अपने से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।